नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मावले। दोस्तों, बुरहानपुर शहर में कहीं ना कहीं गरीबों का निवाला कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है। यहाँ पर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। जिस प्रकार से आए दिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गरीबों का अनाज, कंट्रोल का अनाज कहीं ना कहीं यहाँ पर दूसरे व्यापारी कने बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। अभी कल या परसों के दिन यहाँ पर लालबाग थाने में जिस प्रकार से कुंटलों से माल पकड़ा गया, यहाँ पर 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया, लेकिन इनके पीछे कौन माफिया है, उन माफियाओं पर भी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। अब आज हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है और एडवोकेट हनीफ खान जी और यहाँ पर राकेश चौकसे हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे जिस प्रकार की यहाँ पर कालाबाजारी की जा रही है और कालाबाजारी पर किस तरह से हम प्रतिबंध लगा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब का निवाला यहाँ बेचा जा रहा है। लेकिन इस कालेबाजारी के खिलाफ में न विपक्ष, ना यहाँ पर कोई सामाजिक कार्यकर्ता या नेता इनके लिए आवाज़ उठा रहे। तो आज आइए मेरे साथ में, इनसे मैंने चर्चा की और चर्चा में इन्होंने किस प्रकार से कहा कि यहाँ पर इस प्रकार की कालाबाजारी रोकी जाना चाहिए, जिस तरह से गरीब का निवाला कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है। पूरे बुरहानपुर ज़िले में जो अनाज की कालाबाजारी की जा रही, गरीब के मुंह का निवाला छीना जा रहा है। कल भी यहाँ पर एक घटना, क्या घटना हुई है भैया यहाँ पर? कल की घटना राशन को लेकर जो आइसर गाड़ी के अंदर गेहूं पकड़ाया है पातोंडा से, ये अपने आप में शर्म की बात है। जब गेहूं पकड़ाया तब हमें ये पता चला कि कितना कुंटल गेहूं है? 160 की बोरी है शायद गेहूं की, और उसमें कुछ चावल की बोरियां भी है। कहाँ उतर रहा था ये उतरना चाहिए था अपने गंतव्य पर, कहीं बाहर का था वो, जिले के अंदर ही कोई भारी गांव का था, लेकिन ये गेहूं अपने गंतव्य न पहुंचते हुए पातोंडा में किसी गोडाउन पे खाली हो रहा था। इसकी जानकारी संबंधित थाने में लगी और थाने वाले वहाँ पहुँचे। उन्हें गेहूँ बुरहानपुर लालबाग थाने में लाया ट्रक को। यहाँ जब जानकारी ली तो ये गेहूँ की कालाबाजारी बड़े स्तर पे हो रही थी। ये कालाबाजारी कल हमारे सामने संज्ञान में आई है। इस अनुपात से अगर हम बुरहानपुर ज़िले की बात करें तो गेहूँ की कालाबाजारी कंट्रोल के माध्यम से एक बड़े स्तर पर हो रही है, और अनाज माफिया इससे लाखों रुपया का वारे नारे कर रहे हैं। जो गेहूँ गरीब की थाली में जाना चाहिए था, माननीय शिवराज सिंह चौहान और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था गरीब की थाली कभी न रहे खाली, उसको ये दूषित और प्रदूषित और भ्रष्टाचार के श्रृंगार से जो गेहूँ इनकी थाली में जाना चाहिए था, जो अनाज इनकी थाली में रहना चाहिए था, वो किसी साहूकार सेठ के गोडाउनों में सज रहा है। कैसा लगता है किस प्रकार से कालाबाजारी करते होंगे? गरीब के क्या थंब वगैरह नहीं मिलते होंगे? क्या किस तरह से कालाबाजारी करते होंगे? ये बड़े पैमाने का एक भ्रष्टाचार है। अगर सारे आवेदनकर्ता जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीबी रेखा में आते हैं, वो अगर पात्र हैं और उनका जब वो कंट्रोल लेने जाओ तो बोलते रहे भैया सर्वर डाउन, इसके अंदर सब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है, भ्रष्टाचार होगा नहीं। और मैं अगर हम गरीब को कहीं ना कहीं अशिक्षित होने की वजह से भी कहीं ना जानकारी नहीं मिल पाती। सबसे बड़ी भूमिका अशिक्षा की ही है। शासन ने ऑनलाइन प्रक्रियाएं कर दी है, लेकिन गरीब उस स्तर पर अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाया है। या तो पहले गरीब को विकसित, उसकी बुद्धि को विकसित किया जाए, अन्यथा जो पहले चल रहा था उसी आधार पर अगर चले तो भ्रष्टाचार जो अनाज ट्रकों से गोडाउनों पे खाली हो रहा है वो गरीब के घर पहुंचेगा। कल कितने लोगों पर प्रकरण बना है यहाँ पर? कल मेरी जानकारी के अनुसार 2 लोगों पर प्रकरण बना है। इसमें भी भ्रष्टाचार एक श्रृंगार के रूप में खड़ा हो गया है। पहले नाम किसी और का आ रहा था, बाद में मामला जो बना है वो किसी 2 अन्य लोगों के नाम पर बना है। आगे क्या कहना चाहोगे सरकार से, प्रशासन से, नेताओं से क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर इस प्रकार के अनाज की कालाबाजारी को रोका जाए? शासन प्रशासन से सिर्फ एक ही निवेदन है, कंट्रोल संचालक कौन है और वितरण कौन कर रहा है, इस पर विधिवत निष्पक्ष जांच की जाए। कंट्रोल रहता है सखाराम का, बैठता है तुकाराम। कंट्रोल का संचालक रहता है कोई और, बैठता कोई और है। इस प्रक्रिया में ही भ्रष्टाचार समझ में जाता है कि कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आज तक शासन और प्रशासन का कोई नुमाइंदा कंट्रोल की दुकान पर रेड डाल के इस तरह का कोई आज भी अगर एक प्रकरण पकड़ा हो तो बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है आपको पूरे मध्य प्रदेश में और कहीं ना कहीं बुरहानपुर जिले में बड़े भ्रष्टाचार किए जा रहा है, सिर्फ विभागीय तौर पर कहीं ना कहीं लग रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार की अनदेखी हो रही है। भ्रष्टाचार तो पहले से चल ही रहा है। शासन प्रशासन भ्रष्टाचार की अनदेखी कर रहा है। निश्चित तौर पर उनकी भी कोई इसके अंदर मिली भगत मेरे को नजर आ रही है। नेता भी हो सकते हैं मिली भगत। नेताओं तो सूत्रधार रहते हैं। नेताओं के बिना ये इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार संभव ही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश चौकसे है।
जिले में कहीं ना कहीं अनाज की कालाबाजारी की जा रही, जो गरीबों को राशन मिलना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें कालाबाजारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अभी कल लालबाग थाने के अंदर कुछ क्विंटल अनाज पकड़ा है जो गरीबों का अनाज था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे भी मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि जो गरीबों के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के संकट के समय निःशुल्क अनाज वितरण का काम शुरू किया था, वो क्रम लगातार चल रहा है। हर महीने की 7 तारीख को हमारे ज़िले के अधिकतम परिवारों को वह निःशुल्क राशन वितरण होता है। और मुझे आज मैंने मीडिया में जानकारी में आया है कि लालबाग क्षेत्र में किसी कंट्रोल दुकान में का माल गरीबों के जो एक तरह से देखा जाए तो गरीबों के हित के लिए जो अनाज भेजा गया था उसकी कालाबाजारी की जा रही है। मैं प्रशासन से और संबंधित अधिकारियों से मांग करता हूं कि इस प्रकार की कालाबाजारी करने वालों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है ऐसे लोगों के खिलाफ करना चाहिए, क्योंकि गरीब के हित के का अनाज यदि कोई कालाबाजारी करता है इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। इस संबंध में जिला प्रशासन से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं खाद्य अधिकारी से मैंने कहा है और कलेक्टर महोदय से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार कालाबाजारी करने वालों को, जिस कंट्रोल से कालाबाजारी हुई है उस कंट्रोल का लाइसेंस खत्म करें, जिसने कालाबाजारी की है उसको हथकड़ी पहना के जेल में डालें और इस प्रकार के कारनामे करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम बात करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता है और यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता भी है, लेकिन बुरहानपुर शहर में यहाँ पर अनाज की कालाबाजारी की जा रही है, जो गरीब के थाली का निवाला कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। यहाँ पर आए दिन ये कार्रवाई देखने को मिलती है। कल लालबाग में भी एक कार्रवाई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लालबाग में मैंने भी आज सुबह सुना कि ऐसा कोई एक ट्रक पकड़ा है जिसमें 40-50 क्विंटल गेहूँ और चावल पकड़ाया है। तो मैं तो हमारा ये जो लालबाग है उसमें क्राइम तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन मैं इसका पूरा की पूरा श्रेय जो है हमारे यहाँ के जो थाना प्रभारी है अमिताभ प्रताप सिंह जी, उनको दूंगा, क्योंकि उनके आने से ये सारी चीज़ें हमारे लालबाग में उजागर होती है। गुंडागर्दी तो वो ख़त्म कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये जो अनाज माफियाओं पर उन्होंने गाज गिराई है वो सराहनीय काम है। मैं चाहता हूँ कि उनका ये जो काम है पूरे लालबाग पूरे ज़िले में मशहूर होगा और उनके इस काम करने से और ऐसे ट्रक जो चावल गेहूं के ट्रक उन्होंने पकड़ा है उसमें जो अनाज माफिया है उन पर अंकुश लगेगा। उनका पूरा श्रेय जो है AP सिंह साहब को जाता है। और इसमें किस प्रकार की जांच देखना चाहेंगे आपकी? जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ अलग लोगों पर कार्रवाई हो गई, मेन जो माफिया है उनको बख्शा जाएगा, ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं? देखिए, मैंने SP साहब का वक्तव्य सुना, उन्होंने खुली चेतावनी दी है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो SP साहब है वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने ये कहा कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जो संचालक है या जो भू माफिया है या जो इसका सरगना था जिसने ये पूरा कलेक्ट करा था, और उन्होंने ये कहा कि झीर पांजरिया से चुरा कर लाया हुआ शायद ये अनाज है और हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, उन पर पूरी की पूरी कार्रवाई करेंगे। ऐसा हमारा विश्वास है SP साहब पर और AP सिंह साहब पर। आने वाले समय में इस प्रकार की रोकथाम के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप कांग्रेस के भी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे, सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन से तो मैं ये निवेदन करूँगा कि हमारे जो TI साहब है AP सिंह साहब और SP साहब वो बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे भी वो इस मामले में पूरी तह तक जाकर जितने भी अपने अनाज माफिया है उनको सबको वो पर्दाफाश करेंगे उनका, और सब पर केस बनाकर सबको सजा दिलवाएंगे। माफिया खत्म होना चाहिए, गरीब का निवाला गरीब तक जाना चाहिए। गरीब का निवाला अगर कोई चुराता है तो उससे बड़ा भिखारी और उससे बड़ा कोई गरीब नहीं हो सकता। मैं सोचता हूं कि लोग डकैती करते हैं, सोना लूटते हैं, पैसा लूटते हैं, लेकिन हमारे बुरहानपुर में बड़ी शर्मसार बात है कि लोग अनाज भी लूटने लगे हैं। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलना चाहिए। क्या नाम है सर जनाब आपका? मैं अधिवक्ता मोहम्मद हनीफ खान हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता।